थी आपको? सर क्या हुआ कि पहले बहुत अचानक सर में दर्द हुआ और 3-4 साल पहले बहुत तेज़ दर्द हुआ। और फिर मैं एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाया मऊ में, अपने ज़िले मऊ में। वहाँ से मतलब 3-4 साल में दवा कराया। दवा से मतलब आराम तो हो जाता था, लेकिन वो सही नहीं होता था। फिर से वापस 3-4 महीने आराम होने के बाद फिर से होने लगता था। तो फिर मैं डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने सीटी ब्रेन लिखा। तो सीटी स्कैन कराया तो उसमें कैल्सिफाइड ग्रानोमा निकला। ओके तो वो बोले कि मतलब दवा आपको मतलब कंटिन्यू खाना पड़ेगा। ओके। तो फिर मैं दवा चलाया, साल भर दवा चलाने के बाद बंद कर दिया। फिर हमको थोड़ा सा मतलब 5-6 महीने रिलीफ था, फिर अचानक दर्द हो गया। तो फिर मैं जाके सीटी स्कैन कराया। तो फिर मतलब फिर से वही दवाई स्टार्ट हुआ। फिर से मतलब ऐसे ही 3-4 साल तक मतलब मैं बहुत परेशान था। ठीक है। और वो दवा चलते चलते फिर मुझे स्लिप डिस्क का भी प्रॉब्लम हो गया। ओके। और स्लिप डिस्क का भी उसका भी दवा चलाने लगा। फिर तो स्लिप डिस्क में डॉक्टर बोला कि इसका वो सर्जरी करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, तो सर्जरी करना पड़ेगा। तो फिर मैं बहुत परेशान हो गया सर्जरी के लिए, और सर्जरी में करवाना नहीं चाहता था। तो फिर मैं फिर दवा चलाया कुछ दिन तक, फिर एलोपैथिक दवा लिया। फिर उससे भी मुझे रिलीफ नहीं हुआ। 4-5 साल हो गए, एकदम पूरा मैं परेशान हो चुका था, इधर पैर से इधर ब्रेन से बहुत परेशान हो गया था। और ब्रेन में सिम्टम ही आता था, बहुत ज़्यादा दर्द होता था। ओके। पीछे इतना भारी बन लगता था कि कुछ कोई बांध लिया है सर को, ऐसा मतलब सिम्टम आता था। और पैर से था कि मैं चल नहीं पाता था। ओके। ऐसा हो गया था मेरा। अभी क्या है, अभी बहुत मतलब बेटर फील है पहले से। अच्छा। हाँ, और फिर मैं आपका मतलब देखा मैं यूट्यूब पे, फिर मैं आपके पास आया। मतलब पहले की अपेक्षा में मतलब 100% बहुत सही है। 90% तो मुझे बहुत आराम मिला है। ओके। यही आपकी रिपोर्ट थी ना? हाँ, जो पहले की रिपोर्ट थी। जो पहले की रिपोर्ट थी। हाँ सर। सीटी स्कैन ब्रेन, ये आपने कराया था मिस्टर सोनू यादव जी ना? हाँ सर। इसमें निकला था ओल्ड कैल्सिफाइड ग्रैनुलोमा विदाउट एनी सराउंडिंग एडिमा नोटेड इन द पैराइटल रीजन ऑफ राइट साइड। जी सर। दाएं साइड के दिमाग के हिस्से में आपके कैल्सिफाइड ग्रैनुलोमा मतलब दिमाग में गांठ बना हुआ था कैल्शियम का, जो कि ब्रेन के एक हिस्से में था। इसी को देख के आपको सर्जरी और सारी दवाइयाँ सजेस्ट की गई थी ना? जी सर। इसके साथ साथ पैरानेजल साइनस का जो टेस्ट था, इसमें राइनाइटिस निकला था और हाइपरट्रॉफी निकला था। मतलब इस दिमाग में लंबे समय तक जब गांठ बनी रहती है तो नाक की हड्डियां गलने लग जाती हैं, उसमें इन्फेक्शन स्वेलिंग आने लग जाती है। तो ये आपकी नोज़ की हड्डियां भी डैमेज करने लग गई थी। हाइपरट्रॉफी और राइनाइटिस निकला था ना? इसी की दवाइयाँ आपने लंबे समय तक खाई तो आपकी रीढ़ की हड्डियाँ जो हैं वो डैमेज करने लग गई। रीढ़ की हड्डियाँ भी गिरने लग जाती हैं, क्योंकि एलोपैथिक दवाइयाँ जो पेन किलर्स दवाइयाँ होती हैं जब लंबे समय तक चलती हैं तो ये नसों को, स्पाइन्स की नर्व को और स्पाइन के बोन को जगह जगह से डिज़ोल्व कर देती हैं, गला देती हैं, जिसके साइड इफ़ेक्ट में आपको बॉडी में लंबर स्पॉन्डिलाइटिस डेवलप होने लग गई, PIVD। ये अलग अलग डॉक्टर्स को आपने दिखाया था ना, PGI के, KGMC के, जी सर। और सबने कहा था कि इसका आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, जी सर। इस गांठ को ऑपरेट करके निकालना पड़ेगा और रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ये आज की रिपोर्ट है ना, हम लोग की दवाई लगातार चलने के बाद ना? जी सर। मिस्टर सोनू यादव जी, ये आज की रिपोर्ट है। MRI ब्रेन आपने कराया है, CT स्कैन से भी आगे की जांच कराई है, और MRI ब्रेन बिल्कुल नॉर्मल आई है। नो सिग्निफिकेंट एबनॉर्मेलिटी डिटेक्टेड, किसी तरह की कोई भी सिग्निफिकेंट एबनॉर्मेलिटी इसमें नहीं आई है। मतलब वो जो गांठ थी जिसका आपको ऑपरेशन सजेस्ट किया गया था, रीढ़ की हड्डी जिसकी वजह से गल रही थी, वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई, गल के एकदम ख़त्म हो गई, बिल्कुल नॉर्मल। नो एनी एबनॉर्मेलिटी इज डिटेक्टेड, नो फोकल मास इज सीन, ब्रेन स्टेन नॉर्मल, सेरिबेलम नॉर्मल, एब्सोल्युटली नॉर्मल रिपोर्ट, बिल्कुल कंप्लीटली डिज़ोल्व हो गई, ख़त्म हो गई डिज़ोल्व होकर के, विदाउट एनी सर्जरी ना, बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी ऑपरेशन के। ये पहले की रिपोर्ट थी, ओल्ड कैल्सिफाइड ग्रैनुलोमा सीटी ब्रेन के अंदर, और ये आज की रिपोर्ट है। दवाई लगातार चलने के बाद वो पूरी गांठ कंप्लीटली ख़त्म हो गई, डिज़ोल्व हो गई, जिसका लंबे समय तक खाने की वजह से आपकी रीढ़ की हड्डियाँ वगैरह भी ख़राब हो गई थी। ये इसकी प्लेट है जो बिल्कुल नॉर्मल आई है, कहीं से कोई गांठ नहीं, बिल्कुल ये नॉर्मल शो हुआ है।